Hello students, in the last video we studied grandpa fights ostrich. हमने देखा था कि कैसे वो मरते मरते बचे. In this video we are going to see the question answers of this chapter. So story you all know that the grandpa जो है वो रेलवे में काम करते थे और वो एक दिन वैसे तो वो जो अपनी काम की साइट थी वहाँ पर घोड़े से आते जाते थे, बट एक दिन घोड़े का एक्सीडेंट हो जाने के कारण उन्हें पैदल जाना पड़ा. उस दिन अपना डॉग साथ में ले गए थे. बीच में एक ऑस्ट्रिच फार्म पड़ता है. उस ऑस्ट्रिच फार्म पे ऑस्ट्रिचेस उस समय बहुत हिंसक हुआ करते हैं क्योंकि ब्रीडिंग टाइम चल रहा था. तो जो कुछ भी आगे घटा वो लास्ट वीडियो में आपको पता चला है. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स. हमको 25 शब्दों में आंसर्स देना है. Why did grandpa decide to go through an ostrich camp? क्यों दादाजी ने ये डिसाइड किया कि वो ऑस्ट्रिच कैम्प से होकर निकलेंगे. हम लिखेंगे grandpa's horse had met with a minor accident. दादाजी का जो घोड़ा है उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था. He had no other mode of transport. दादाजी के पास और कोई ट्रांसपोर्ट का या आने जाने का साधन नहीं था. He was a great walker. उस समय वो चलने में काफ़ी अच्छे हुआ करते थे. कितना ही लंबा चला लो चल लिया करते थे. ग्रेट वॉकर थे. द पैसेज थ्रू द हिल्स वॉज शॉर्ट बाय 6 माइल्स. और अगर वो कौन सा रास्ता पकड़ते, पहाड़ियों वाला रास्ता पकड़ते, तो उनके 6 माइल बच जाने थे. देयरफॉर ही डिसाइडेड टू गो थ्रू द ऑस्ट्रिच कैम्प. और यही कारण है कि उन्होंने ये तय किया कि वो ऑस्ट्रिच कैम्प से होते हुए गुजरेंगे. हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वाई डिड ही हैड फील क्वाइट सेफ इन सच अ डेंजरस सिचुएशन. क्यों इतनी खतरनाक स्थिति में भी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे. तो हम लिखेंगे इसका आंसर. इट वॉज अ डेंजरस टू क्रॉस एन ऑस्ट्रिच फार्मिंग द ब्रीडिंग सीजन. इन द ब्रीडिंग सीजन आएगा, वहाँ पे इन होना चाहिए कि फार्म इन द ब्रीडिंग सीजन है ना. इट वॉज डेंजरस टू क्रॉस एन ऑस्ट्रिच फार्म. ये बहुत ही ख़तरनाक था कि आप एक ऑस्ट्रिच फार्म को पार करें जब उनका ब्रीडिंग सीज़न यानी कि प्रजनन का मौसम चल रहा हो. ग्रैंडपा हैड हिज पेट डॉग विथ हिम. दादाजी के पास उनका खुद का जो एक पालतू कुत्ता था वो था. इवन द बिगेस्ट ऑस्ट्रिचेस आर स्केर्ड ऑफ डॉग. बड़े से बड़े जो ऑस्ट्रिचेस होते थे वो भी कुत्तों से तो डरा करते थे. देयरफॉर ही फेल्ट क्वाइट सेफ इन सच अ डेंजरस सिचुएशन. और यही कारण था कि इतनी खतरनाक स्थिति में भी वो अपने आप को काफ़ी सेफ महसूस कर रहे थे. कौन? दादाजी, है ना. आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ओनली चांस टू कीप हिम सेफ ड्यूरिंग द चेस. जब दादाजी फंस गए और कुत्ता वहाँ से खरगोश के पीछे भाग निकला तो उनके चिल्लाने के कारण या कुत्ते की आवाज़ के कारण ऑस्ट्रिचेस भड़क गए और अफरा तफरी में उनमें से एक ऑस्ट्रिच का ध्यान दादाजी के ऊपर पड़ गया था. अब वो उनके पीछे पड़ गया. सो क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे, व्हाट वाज द ओनली चांस टू कीप हिम सेफ. क्या आखिरी चांस था, क्या इकलौता चांस था कि वो अपने आप को बचा पाते उस चेस के दौरान. चेस क्या, वो जो उनके पीछे पड़ गया था ऑस्ट्रिच, चेस कर रहा था उनको. वो चेस में उनके पास, दादाजी के पास बचने के लिए आखिरी साधन क्या था. तो हमारा आंसर होगा देयर वॉज ओनली वन चांस टू कीप हिम सेफ. सिर्फ एक लौता चांस जो उनको बचा सकता था ड्यूरिंग द चेस, चेस के दौरान. इट वॉज टू गेट बिहाइंड अ लार्ज बुश. वो ये था कि वो एक झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाए. बड़ी झाड़ियों के पीछे, लार्ज बुश के पीछे जाके छुप जाए. एंड ट्राई टू इल्यूड द बर्ड. बर्ड को धोखा देने की कोशिश करे, बर्ड से अपने आप को बचाने की कोशिश करे. अ डॉजिंग गेम वॉज हिज ओनली चांस. डॉज करना, है ना, बचना. वो अटैक करे, आप बचो, डॉज कहते हैं उसको कि मैंने डॉज कर दिया. तो डॉजिंग गेम, वहाँ कोई गेम नहीं खेल रहे थे, वहाँ तो ज़िंदगी और मौत का गेम चल रहा था. लेकिन उस डॉजिंग गेम जो है एक उससे बचने की कोशिश, बस एक वही चांस था कि वो अपने आप को बचा सकते थे, है ना. नाउ वाई वॉज द ह्यूज बर्ड फ्रेटेंड. वो जो बड़ा सा पक्षी था जो ऑलमोस्ट 9 फीट तक भी जाता था, वो क्यों डर गया था. आंसर होगा द ह्यूज मतलब विशाल का है. द ह्यूज बर्ड केम अपॉन ग्रैंडपा. वो जो बड़ा सा इतना शक्तिशाली सा बर्ड था
वो ग्रैंडपा के ऊपर आ गया। व्हेन ही हैड फॉलन डाउन, जब ग्रैंडपा क्या हो गए थे, लुढ़क के गिर पड़े थे। बट इट डिड नॉट स्ट्राइक, लेकिन उसने अटैक नहीं किया या स्ट्राइक वो मार नहीं पाया ग्रैंडपा को। बाय दिस टाइम ग्रैंडपास डॉग हैड कम, है ना, क्योंकि जो दादाजी का डॉग था, कुत्ता था, वो उस समय तक आ चुका था देर वहाँ पर। ऑस्ट्रिचेस आर माइटली स्केर्ड ऑफ द डॉग्स, जो ऑस्ट्रिचेस है वो कुत्तों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। देयरफॉर द ह्यूज बर्ड गॉट फ्रेटेंड, और इसीलिए कुत्ते को देखकर वो जो बड़ा सा पक्षी है वो डर चुका था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द अनएक्सपेक्टेड विड्रॉल ऑफ द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच यूँ तो मारने वाला था दादाजी को, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, है ना, जो आपने सोचा भी नहीं था, क्यों ऑस्ट्रिच अपने उस काम से हट गया, उसने विड्रॉ कर लिया और दादाजी पे अटैक नहीं किया, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रैंडपा हैड फॉलन डाउन, दादाजी तो नीचे गिर चुके थे। द ऑस्ट्रिच हैड कम अपॉन हिम, उनके ऊपर कौन आ गया था, ऑस्ट्रिच लगभग आ ही गया था। ग्रैंडपा वॉज अफ्रेड दैट हिज एंड वॉज नियर, दादाजी को तो बिल्कुल डर था कि उनका जो अंत है वो निश्चित है और वो पास आ चुका है। ही पुट अप हिज हैंड टू सेव हिज फेस, उन्होंने अपना हाथ उठा के अपने चेहरा बचाने की कोशिश की। टू हिज अमेजमेंट, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से द ऑस्ट्रिच डिड नॉट स्ट्राइक, जो ऑस्ट्रिच था वो हमला नहीं कर पाया और वो स्ट्राइक नहीं कर पाया। द ऑस्ट्रिच हर्ड द डॉग्स बार्क, क्यों, क्योंकि जो ऑस्ट्रिच है उसने कुत्ते की आवाज़ को सुन लिया था, बार करने भौंकना, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ को उसने सुन लिया था। इन ऑर्डर टू सेव इट्स ओन लाइफ, अपनी ज़िंदगी बचाने के चक्कर में, ऑस्ट्रिच क्योंकि कुत्तों से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो अपनी ज़िंदगी बचाने के चक्कर में द ऑस्ट्रिच विड्रू अनएक्सपेक्टेडली, आश्चर्यजनक रूप से, अनएक्सपेक्टेड रूप से वहाँ से ऑस्ट्रिच ने विड्रॉ कर लिया, उन्होंने दादाजी पे स्ट्राइक नहीं किया। सो इट वाज आर स्मॉल क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चन थे। अब हमारे पास जो हैं वो 4 बड़े क्वेश्चन हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आंसर ईच द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। अब ये क्वेश्चनों के आंसर आपको 50 वर्ड्स में देना है। वाई डिड ग्रैंडपा डेयर टू क्रॉस द ऑस्ट्रिच फार्म, क्यों दादाजी में इतनी हिम्मत आई कि ऑस्ट्रिच फार्म को वो पार करने निकल पड़े। ग्रैंडपास हॉर्स हैड मेट विद एन एक्सीडेंट, दादाजी का जो घोड़ा है उसका क्या हो चुका था, एक्सीडेंट हो चुका था। सो ही हैड टू कम बैक ऑन फुट, तो उन्हें कहाँ कैसे आना था, पैदल चल के आना था। फ्रॉम हिज वर्क प्लेस, अपने काम के स्थान से जहाँ पे वो काम कर रहे थे वहाँ से उन्हें पैदल आना था। एन ऑस्ट्रिच कैंप ले ऑन द वे, एक ऑस्ट्रिच का जो कैंप है वो बीच रास्ते में पड़ता था। इट वॉज देयर ब्रीडिंग सीजन, उनका वो प्रजनन का मौसम चल रहा था। द ग्रैंडपास डॉग वॉज विथ हिम, दादाजी का कुत्ता भी उनके साथ था। ही न्यू इट वेल, वो बहुत अच्छे से जानते थे दैट ही वॉज क्वाइट सेफ इन द कंपनी ऑफ हिज डॉग, कि जो दादाजी हैं बहुत ही सेफ थे डॉग की कंपनी में, यानी कि डॉग उनके साथ था इसलिए वो सेफ थे। द ऑस्ट्रिचेस वर माइटली स्केर्ड ऑफ इवन ए स्मॉल डॉग, जो ऑस्ट्रिचेस है वो एक छोटे से कुत्ते से भी डरते थे। द जर्नी थ्रू द हिल्स कुड सेव द ग्रैंडफादर्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 माइल्स, और दादाजी की जो पहाड़ियों से जो जाने का रास्ता है उसमें 6 मील की दूरी बच सकती थी। देयरफॉर ही डेयर्ड टू क्रॉस द ऑस्ट्रिच फार्म, और यही कारण था कि उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो ऑस्ट्रिच फार्म को पार करके जाने लगे। Our next question is describe the nature and behavior of ostriches as known to grandpa. दादाजी को ऑस्ट्रिचेस के नेचर, बिहेवियर के बारे में क्या क्या पता था, आप बताइए। तो ग्रैंडपा वॉज फेयरली फेमिलियर विद द वेज ऑफ ऑस्ट्रिचेस, दादाजी को बहुत अच्छे से पता था कि किस तरीके से ऑस्ट्रिचेस बर्ताव करते हैं। ही न्यू दैट मेल बर्ड्स वर वेरी वायलेंट इन ब्रीडिंग सीजन, उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि जो मेल पक्षी होते थे वो बहुत ही हिंसक हो जाते हैं प्रजनन के मौसम में। दे कुड अटैक ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोक्शन, कोई भी भड़काने वाली चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो उन्हें लगे, छोटी से छोटी चीज़ जो उनको डराएगी भड़काएगी, उस पर वो अटैक कर देते हैं। ही ऑल्सो न्यू दैट दे आर माइटली स्केर्ड ऑफ डॉग, उन्हें ये भी अच्छे से पता था कि ऑस्ट्रिचेस कुत्तों से बहुत डरते हैं। इट वॉज क्वाइट स्ट्रेंज दैट इवन द बिगेस्ट ऑस्ट्रिचेस वुड रन अवे एट द साइट ऑफ इवन ए स्मॉल डॉग, ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि बड़े से बड़ा ऑस्ट्रिच भी एक छोटे से छोटे कुत्ते को देख के भाग जाएगा। इट वुड ट्राई टू सेव इट्स ओन लाइफ, वो अपना जीवन बचाने की कोशिश करते हैं ऐसे में। एंड नेवर ट्राई टू फाइट विथ इवन द पेट डॉग, है ना, डग नहीं वो डॉग होगा, कि वो पेट डॉग से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, है ना। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर वॉज एन अनइक्वल रेस बिटवीन ग्रैंडपा एंड ऑस्ट्रिच, डिस्क्राइब इट।
दादाजी और ऑस्ट्रिच के बीच में एक अनइवन रेस थी, कोई उसका मैच नहीं भाई, उसके बड़े पाँव थे, दादाजी के छोटे थे। कैसे, क्यों बोली गई ये बात, समझाइए। सडनली अ बिग मेल ऑस्ट्रिच इमर्ज फ्रॉम अ बुश। आपको याद होगा कहानी में कि अचानक एक बड़ा सा ऑस्ट्रिच झाड़ियों के बीच में से निकल आता है, अबाउट 100 यार्ड अवे, जो कि 100 यार्ड दूरी पे था। ही केम टूवर्ड्स द ग्रैंडपा, वो दादाजी की तरफ आता है। द ग्रैंडपा टर्न एंड रन टूवर्ड्स द फेंस। दादाजी पलटते हैं और वो जो फेंस लगी हुई है, बाड़ लगी हुई है, उसकी तरफ वापस दौड़ते हैं। हाउएवर इट वाज एन इक्वल रेस। हालांकि ये एक अनइक्वल रेस थी, बराबर की रेस नहीं थी। ग्रैंडपास स्टेप्स वर्स ऑफ द लेंथ ऑफ 2 और 3 फीट। दादाजी के पाँव थे वो 2-3 फीट की दूरी तय करते थे। ऑस्ट्रिच की जो स्टेप्स थे वो 16 और 20 फीट की दूरी तय कर लेता था। इट मीन्स द ऑस्ट्रिच स्पीड वॉज 8 टाइम्स ऑफ द ग्रैंडपास स्पीड। इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रिच की जो चलने की स्पीड थी वो दादाजी की चलने की स्पीड से 8 गुना ज़्यादा थी, इसलिए यह एक अनइक्वल रेस थी। और फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर डू यू नोटिस इन ग्रैंडपा। दादाजी के स्वभाव में आपको क्या, जो कैरेक्टर में आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आती है उसके बारे में बताना है। ग्रैंडपा हैड अ बंडल ऑफ गुड क्वालिटीज़। दादाजी में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ थी, बंडल था उनके क्वालिटी का। ही वॉज एडवेंचरस, उन्हें रोमांच एडवेंचर पसंद था। ही हैड द करेज टू गो थ्रू द हिल्स नोइंग वेल दैट देयर वॉज एन ऑस्ट्रिच कैंप ऑन द वे। वो पहाड़ियों को पार करने का जोखिम उठाते हैं जबकि पता था कि बीच में ऑस्ट्रिच का कैंप है। द मेल ऑस्ट्रिचेस कुड इवन किल हिम ड्यूरिंग ही डिड डाई ब्रीडिंग सीजन, है ना। और जो ब्रीडिंग सीज़न चलता है उस दौरान हो सकता है कि ऑस्ट्रिच उन्हें मार डाले। ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ हिज डॉग्स हेल्प। वो अपने कुत्ते की मदद को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थे। ही स्टार्टेड अ डॉजिंग गेम व्हेन एन ऑस्ट्रिच रेन टूवर्ड्स हिम। और उनमें ये कैरेक्टर भी था कि हिम्मत वाले थे। उन्होंने जब ऑस्ट्रिच उनके ऊपर दौड़ा, उनके ऊपर चढ़ा, तो डॉज करने के लिए उसको इधर उधर बचने लगे। कि कॉट द ऑस्ट्रिच बाय डाइविंग, है ना, उसकी हीज आएगा, है ना। ही कॉट द ऑस्ट्रिच बाय हिज विंग। उसने उसका पक्षी का पाँव पकड़ लिया, पंख पकड़ लिया बचने के लिए। इट वॉज एन एक्ट ऑफ फियरलेसनेस। और ये तो बहुत ही फियरलेसनेस यानी कि निडरता का काम था, करेज, साहस का काम था। ही कवर्ड हिज फेस विथ हिज हैंड व्हेन द ऑस्ट्रिच वॉज अपॉन हिम। जब ऑस्ट्रिच उनके ऊपर कूदा तो उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया था अपने हाथ से। ही वॉज केयरफुल इनफ। इससे पता चलता है कि वो बहुत केयरफुल थे, है ना। नॉट टू कम डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिज डेडली किक, कि वह उसकी डेडली किक के संपर्क में डायरेक्ट ना आए। सो ये सब दादाजी की क्वालिटीज़ और कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।